जी, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है? क्या तरीकाकार होता है? इसमें होता ये है कि एक क्लाइंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फाइवर पे आया है या फिर अपवर्क पे आया है या फिर किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर आया है। वो आपको कहता है कि मुझे बैकलिंक चाहिए ऐसी वेबसाइट के ऊपर जो मेरे बिज़नेस से रिलेट कर रही हो। यानी इसमें ये भी होता है कि ऐसी वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल अली की वेबसाइट है लैपटॉप से रिलेटेड, तो वो चाहेगा कि उसकी वेबसाइट को जो बैकलिंक मिलें यानी गेस्ट पोस्ट जिन वेबसाइट के ऊपर वो करवाए लिंक लेने के लिए, लिंक की मैं एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वो लैपटॉप से ही मिलती-जुलती वेबसाइट हो जैसे यानी वो या फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर सेल कर रही हो या फॉर एग्ज़ाम्पल वो माउस सेल कर रही हो या बैटरी सेल कर रही हो या लैपटॉप ही सेल कर रही हो, तो इससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब क्लाइंट आगे किस तरह रिक्वेस्ट करता है, किस तरीके से वो डिटेल बताता है और किस तरह ये प्रोसेस होता है, इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। एक क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि हमें टेक्नोलॉजी निश के ऊपर, टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर अच्छा, वो कहेगा कि मुझे टेक्नोलॉजी या फिर बिज़नेस निश के ऊपर, निश से मतलब यहाँ मेरा कैटेगरी है, उसके ऊपर मुझे वेबसाइट्स चाहिए। तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे 10 वेबसाइट्स चाहिए, 10 वेबसाइट्स के ऊपर उसने बैकलिंक लेना है। तो फिर वो आपको बताएगा कि उसका डीए यानी डोमेन अथॉरिटी यानी उस वेबसाइट का डीए क्या हो। डीए हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह फाइंड करते हैं और ये होता क्या है बेसिकली। वो आपको ये बताएगा कि उसका डीए कितना होना चाहिए, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उस पे हर रोज ट्रैफिक जो है वो 1000 आती है, दूसरी वेबसाइट है उस पे 2000 आती है, एक वेबसाइट ऐसी है जिस पे हर रोज 10,000 ट्रैफिक आती है। तो क्लाइंट खुद बताएगा कि उस पे मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट वो आपको दे देगा। आपने उस तरह की मिलती-जुलती वेबसाइट्स फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए तरीकाकार क्या है? एक तो ये है कि आप फेसबुक से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल से फाइंड कर सकते हैं। गूगल से किस तरह फाइंड करते हैं, फेसबुक से किस तरह फाइंड करते हैं, हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आपके पास बहुत सारे लोग इस तरह के रीसेलर आपको मिल जाते हैं जिनके पास वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे लेके वेबसाइट क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू जो गेस्ट पोस्ट है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। क्लाइंट आपको बताता है कि मेरा ये बजट है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने एक वेबसाइट का जो बजट है मेरा वो $100 है या $50 है। तो उसमें फिर आप ऐसी वेबसाइट्स फाइंड करेंगे जिनका बजट $20 है, $25 है या $30 है, ताकि आप $30 की रीसेलर से कंप्लीट करवाएं और क्लाइंट को है $50 की सेल कर दें। अब आपको इसमें 10 से 15 या 15 से $20 बच जाते हैं पर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आप 10 बैकलिंक कंप्लीट करवाते हैं, 10 बैकलिंक से आपको अगर हर बैकलिंक का, हर गेस्ट पोस्ट का आपको $10 बचता है, तो $100 आपको इजीली बच सकता है इसमें से। ये बड़ी सिंपल सी सर्विस है, लेकिन इसको आपको लॉजिकली समझना है कि ये किस तरीके से काम करती है और ओवरऑल किस तरीके से डील किया जाता है। बस इसमें ज़्यादातर चीज़ यही है। आप एक दिन में 10-15 बैकलिंक भी बना सकते हैं, यानी गेस्ट पोस्ट करवा सकते हैं। आपको सिंपली क्लाइंट की ली हुई डिटेल रीसेलर को या एडमिन को, यानी जो वेबसाइट का ओनर है, उसको सेंड करनी होती है और वो आपको लाइव करके लिंक दे देता है। और इस तरह के लिंक आपने क्लाइंट को सबमिट कराने होते हैं। जैसे कि ये सामने लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला लिंक यहाँ पे। ये रिपोर्ट है, इसमें कोई अगर कुछ लोग न्यू हैं, उनको नहीं समझ आ रही होगी, तो इस तरह का लिंक होता है, वो अपने क्लाइंट को सेंड करना होता है और वो आपको पे कर देता है। ये इस तरह की सिंपल सर्विस है।